नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। बिहार में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। आज से बिहार में ताबड़तोड़ बारिश होने वाली है। तो इधर बिहार में लाखों पदों पर सरकारी नौकरियां निकाल दी गई है। साथ ही बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार के गरीबों को 10 लाख आवास दिया जाएगा। तो वहीं किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। किसान पहले सूखा से परेशान थे और अब बाढ़ के पानी ने किसानों की फसलें बर्बाद कर दी है। तो बिहार सरकार किसानों को मदद करेगी। अब सीधे उनके अकाउंट में पैसे दिए जाएंगे। तो आज बिहार की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने बिहार वालों को चेतावनी दे दी है कि बिहार के अधिकांश जिलों में आज अति भारी बारिश की संभावना है। बिहार में ताबड़तोड़ जोरदार बारिश होने वाली है। साथ ही मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों तक बिहार में भारी बारिश का दौर जारी रहेगा। साथ ही आज से अगले 3 दिनों तक अधिकांश जिलों में झमाझम बारिश का भी दौर जारी रह सकता है। और बिहार के इन जिलों में आज से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सिवान, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बक्सर, भोजपुर, पटना, खगड़िया, बेगूसराय, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, नवादा और गया जिले में जोरदार बारिश होने वाली है। तेज बारिश के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। साथ ही पूरे बिहार में बिजली गिरने को लेकर चेतावनी दी गई है, तो जरा बच के रहें। बिहार सरकार ने सबसे बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के गरीबों के लिए 10 लाख घर बनाए जाएंगे। बिहार के हर एक गरीब को अब आवास मिलेगा। और ये बड़ी घोषणा बीजेपी नेता ने कर दिए हैं। देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा करते हुए कहा कि हम बिहार में 10 लाख गरीबों के लिए घर बनाएंगे और ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी भी है कि कोई भी गरीब नहीं छूटे। यदि बिहार में गरीबों की संख्या ज्यादा है तो घर बनाने की संख्या भी ज्यादा कर दी जाएगी। इन्होंने कहा कि बिहार और केंद्र में जब जब एनडीए की सरकार बनी है तब तब बिहार को स्पेशल पैकेज मिला है और इस बार तो पूरे देश में सबसे ज्यादा बिहार को पैसा दिया गया। इस बार लगभग 60,000 करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया गया है और आने वाले समय में जल्द ही हम बिहार में गरीबों के लिए 10 लाख घर बनाने का काम करेंगे। अब बिहार के चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, हर एक गरीब को आवास मिलेगा। एक तरफ जहां बिहार सरकार ने बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों के लिए 10 लाख आवास बनाने का फैसला किया है, तो वहीं बिहार के इन 7 शहरों के गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाकर नीतीश सरकार देगी और बाद में पूरे बिहार के जिलों में भी ऐसे आवास बनाकर, ऐसे फ्लैट बनाकर गरीबों को दिया जाएगा। और जब बिहार के गरीब ऐसे सोसाइटी में रहेंगे, ऐसे फ्लैट में रहेंगे, तो उनके जीने का पूरा नजरिया भी बदल जाएगा। देखिए, बिहार में शहरी गरीबों के लिए बहुमंजिला आवास बनाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। कैबिनेट स्वीकृति के बाद अब कार्य योजना बनाने का काम अंतिम चरण पर है। पहले चरण में राजधानी पटना समेत मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, समस्तीपुर और डेहरी जैसे शहरों में आवास बनाए जाएंगे और बाद में पूरे बिहार के शहरों को भी इसमें शामिल कर दिया जाएगा। और यदि राजधानी की बात करें तो राजधानी में राजीव नगर इलाके में 5 एकड़ जमीन पर बनेंगे बहुमंजिला आवास। साथ ही बिहार सरकार ने यह भी फैसला किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में यदि गरीबों के पास जमीन नहीं है तो उन्हें जमीन भी दिया जाएगा, उसके बाद आवास भी पास करवा दिया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार ने सरकारी नौकरियों का पिटारा खोल दिया है। एक तरफ जहां 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा की बहाली की जाएगी, तो वहीं फिर से शिक्षकों की 1,60,000 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर इसी महीने बहाली निकलने वाली है। तो वहीं पंचायती राज विभाग में कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर बहाली होगी। 15,610 पदों पर बहाली की जानी है। अब यदि विस्तार से बात करें तो देखिए, 20,000 सिपाही और 2,000 दरोगा की बहाली होगी और अगले ही महीने इसका नोटिफिकेशन आने वाला है और इसी साल बहाली की पूरी प्रक्रिया कर दी जाएगी, यानी नियुक्ति पत्र भी दे दिया जाएगा।
साथ ही बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि इस बार फिर से 1,60,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरा जाएगा और इसके लिए भी नोटिफिकेशन जल्द ही निकाला जाएगा। तो इधर अगले 4 महीनों के भीतर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी अधिक पदों पर स्वास्थ्य विभाग में नौकरियां मिलने वाली है और इसमें सबसे ज्यादा एएनएम की बहाली होगी। 15,089 पदों पर एएनएम की बहाली की जाएगी। पप्पू यादव ने कसम खा लिए हैं कि बिहार के सरकारी विभाग से घूसखोरी और भ्रष्टाचार को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे और अब बिहार की आम जनता के लिए पप्पू यादव ने बड़ा ऑफर दे दिया कि घूसखोरों का वीडियो बनाओ और इस नंबर पर भेजो और 25,000 का इनाम पाओ। देखिए, पूर्णिया लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने भ्रष्टाचार से परेशान आम लोगों को एक अनोखा ऑफर दे दिया है। पप्पू यादव ने आम लोगों से कहा कि भ्रष्ट कर्मचारियों और पदाधिकारियों का घूस मांगने या लेने का वीडियो बनाकर उन्हें भेजने वालों को 25-25 हजार रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। साथ ही उनकी पहचान भी गुप्त रखी जाएगी और इसके लिए पप्पू यादव ने 2 मोबाइल नंबर भी जारी किए हैं। जरा नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर है 9958228380 और दूसरा नंबर है 7838896138। इन नंबरों पर आप भ्रष्टाचार होते हुए वीडियो बनाकर भेज सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो या एमएमएस के द्वारा भी भेज सकते हो। जिस नंबर से वीडियो भेजा जाएगा उनको 25,000 रुपए का इनाम मिलेगा और उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तेजस्वी यादव ने ठाना है कि बिहार में बीजेपी की मनमानी नहीं चलेगी। 65% का आरक्षण हम लेकर रहेंगे और नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव ने खुला ऑफर दे दिया कि नीतीश कुमार जी, यदि बीजेपी आपकी बात नहीं सुनती है तो छोड़ दीजिए उनका साथ और हमारे साथ आकर सरकार बनाइए। तेजस्वी यादव सीधा आरोप लगा रहे हैं कि 65% आरक्षण का जो दायरा खत्म किया गया है वो सिर्फ बीजेपी के कारण हुआ है। और बड़ी खबर है कि 65% आरक्षण के मुद्दे पर बिहार में सियासी गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका तक दायर कर दिए हैं आरजेडी ने। देखिए, तेजस्वी यादव ने आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से पटना हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इंकार करने के फैसले के बाद सर्वोच्च न्यायालय जाने का फैसला किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आरक्षण से खिलवाड़ कतई स्वीकार नहीं होगा। तेजस्वी बोले कि सम्मान है, स्वाभिमान है, आरक्षण लौटाता हमारी पहचान है। और इन्होंने नीतीश कुमार जी से कहा कि तेजस्वी यादव की बात सुनो, 65% आरक्षण को 9वीं अनुसूची में शामिल करो। और आपने देखा ही, तेजस्वी यादव ने जब बिहार में जातिगत गणना करवाने के बारे में ठान ली थी तो करवा भी दिए और अब आरक्षण का भी दायरा को लेकर तेजस्वी यादव ने कसम खा लिए हैं तो इसे बढ़ा भी दिया जाएगा। बिहार में सरकारी स्कूलों में दी जा रही बच्चों को मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। देखिए, एक तरफ जहां कभी मिड डे मील के खाने में छिपकली, कभी सांप, कभी मेढक तो कभी बिच्छू आदि भी खिला दिया जाता है तो कभी जहर खिला दिया जाता है। और अब देखिए, मिड डे मील योजना में बड़ा घोटाला का खुलासा हो गया है। 42 हेडमास्टर नपे हैं। 3 माह तक इनको चुकाने होंगे 16 लाख रुपए। देखिए, जो घोटाले का खुलासा हुआ है इसके तहत राज्य के अंदर कई सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर सरकारी पैसों की लूट का खुलासा हुआ है। इसके बाद ऐसे 46 प्रधानाध्यापकों की पहचान कराई गई है। उन्होंने स्कूलों में मध्याह्न भोजन खाने वाले बच्चों की संख्या बढ़ाकर दिखाया है। और यदि आप में भी कोई सरकारी शिक्षक वीडियो को देख रहे हैं और यदि ऐसा काम किए होंगे तो बचेंगे किसी भी कीमत पर नहीं। तो वहीं शिक्षा विभाग ने अब ऐसे प्रधानाध्यापकों से राशि भी वसूलने का फैसला लिया है। इन 46 प्रधानाध्यापकों से कुल 16 लाख रुपए वसूला जाएगा। मतलब जितना घोटाला करके कमाए नहीं होंगे ना, उससे ज्यादा सरकार वसूलने का काम करेगी। बिहार की नदियां फिर से उफना गई है। बिहार में भारी बारिश हो रही है जिससे बिहार में तबाही का मंजर देखा जा रहा है।
रोहतास के लोगों को टीला खाली करने का निर्देश दे दिया गया है। अलर्ट जारी हो चुका है। कोसी सीमांचल की भी नदियां उफान पर है। कटिहार में गंगा व कोसी नदी के उफान से निचले क्षेत्रों में बाढ़ ने तबाही मचाकर रख दी है। बारिश का पानी बाढ़ में सहायक बन गया है। मौसमी नदियां लबालब होने लगी है। नदियों के बाढ़ का स्रोत मौसमी नदियों से मिलने से निचले भूभाग में तबाही मचना शुरू हो गया। तो इधर कटिहार में नदियां उफान पर है। जानकारी के अनुसार गंगा के साथ कोसी नदी के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी हो रही है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए जनमानस दहशत में है। बताया जा रहा है कि उत्तराखंड में बारिश व बादल फटने से गंगा नदी में उफान बढ़ गया है, जबकि नेपाल के जल ग्रहण क्षेत्रों में बारिश अधिक होने से कोसी नदी में लगातार उफान बढ़ रहा है। तो इधर नालंदा में 6 जगहों पर तटबंध टूट चुका है। किसानों के फसलें बर्बाद हो चुके हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। अचानक आई बाढ़ से लोग काफी डरे हुए हैं। तो इधर पटना नालंदा मुख्य मार्ग में सड़क टूट चुका है। पटना में खतरे के निशान के करीब पहुंच चुकी है पुनपुन नदी। बिहार में खतरा बढ़ते ही जा रहा है और अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तो बिहार वाले डरे हुए हैं कि आखिर अब क्या होगा। बिहार के शिक्षकों की बल्ले बल्ले हो गई है। विभाग ने बढ़ा दी है 6 छुट्टियां। रक्षाबंधन, तीज, जितिया पर स्कूल रहेंगे बंद। देखिए, बिहार शिक्षा विभाग शिक्षकों पर एक बार फिर से मेहरबान हो गया है। पहले की छुट्टियों में 6 और दिन अवकाश को जोड़ा गया है। इसमें तीज, रक्षाबंधन, अनंत चतुर्दशी और ज्योतिया जैसे अवकाश शामिल हैं। और छुट्टी की घोषणा के बाद हैप्पी हो गए हैं बिहार के शिक्षक और शिक्षिकाएं। छुट्टियों की लिस्ट भी आ गई है। रक्षाबंधन के लिए 19 अगस्त को 1 दिन की छुट्टी, तो वहीं तीज के लिए 6 और 7 सितंबर को 2 दिन की छुट्टी, अनंत चतुर्दशी के लिए 17 सितंबर को, जितिया के लिए 25 सितंबर और गुरु नानक जयंती के लिए 15 नवंबर को छुट्टी दिया जाएगा। जो गरीबों का ना हुआ वो किसी का ना हुआ। कई लोग ये कहते हैं कि जो 65% बिहार में आरक्षण बढ़ाया गया था उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है, तो इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है। अरे साहब, जब कोई हाथ नहीं है तो बीजेपी एक बार भी बोलती क्यों नहीं है कि आरक्षण को बढ़ा दिया जाए। यानी बीजेपी 100% चाहती है कि आरक्षण ना बढ़े बिहार में। और अब जीतन राम मांझी ने भी बीजेपी का साथ दे दिया है। देखिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि पटना हाई कोर्ट का जो फैसला है आरक्षण को ना बढ़ाने को लेकर, वो बिल्कुल गलत है। चिराग पासवान ने सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। तो अब जीतन राम मांझी ने सीधा चिराग पासवान को ही स्वार्थी लोग कह दिया है। देखिए, खबर भी मौजूद है कि चिराग पासवान द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की घोषणा पर जीतन राम मांझी ने हमला करते हुए कहा कि चिराग पासवान स्वार्थी है। जो बढ़ा हुआ है वो बढ़ता रहेगा क्या? इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। यानी गरीबों के नहीं रहे जीतन राम मांझी। एक तरफ जहां नीतीश कुमार जी खुद चाहते हैं कि आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाए, बिहार में जातिगत गणना हो या आरक्षण को बढ़ाने को लेकर, नीतीश कुमार जी गरीबों को लेकर इतने सीरियस हैं कि उन्होंने आरक्षण बढ़ाने के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर आरजेडी तक में आ गए थे। लेकिन अभी भी बिहार में राजनीति सुधरने का नाम नहीं ले रही है। लगता है एक बार फिर से नीतीश कुमार जी को पलटी मारना होगा, तभी बिहार में आरक्षण का ये दायरा बढ़ेगा। ये बिहार नहीं सुधरने वाला है क्योंकि यहाँ के नेता लोग नहीं सुधरने वाले हैं। देखिए, गजब है बिहार। नदी न सड़क, बीच खेत में ग्रामीण कार्य विभाग ने खड़ा कर दिया एक बड़ा सा पुल। देखिए, बिहार के अररिया में ठीक खेत के बीचों बीच एक पुल बनकर तैयार हो गया है। अब इस पुल पर आखिर पास कौन होगा, इसको खोजने के लिए विभाग निकल चुका है। क्योंकि खेत के बीचों बीच इस पुल को बनाया गया है। ना ही उधर जाने का कोई रास्ता है और ना ही पीछे आने का कोई भी रास्ता। और इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि यहाँ ज्यादा पानी भी नहीं आएगी क्योंकि खेत के बीचों बीच बनाया गया है। पुल पर चढ़ने के लिए रास्ते भी नहीं है। महिंद्रा थार भी इसमें नहीं चढ़ पाएगा।
अब चलिए पुल तो बन गया, कम से कम अप्रोच पथ तो बना देते। इस पुल पर आखिर लोग अब चलेंगे कैसे, आर पार कैसे होंगे साहब। और सुनिए बिहार के भ्रष्ट इंजीनियरों के काम। बिहार के सरकारी विभाग ने एक ऐसा पुल तैयार किया है कि जिसका पता अगर नासा वालों को लग जाए तो वो भी सैटेलाइट लेकर ढूंढने चले जाएंगे। इस पुल के दाएं और बाएं, आगे और पीछे कोई भी सड़क नहीं है और ना ही उस पुल के नीचे नदी या नाला बहता नजर आएगा। टेक्नोलॉजी को भी गच्चा देने वाला ये पुल बनाने का कारनामा बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग ने करके दिखाया है। ये विभाग इतना तेज काम कर रहा है कि लगता है कि चंद सालों में पूरे के पूरे खेतों में पुल ही पुल नजर आएंगे। और ऐसी भ्रष्ट सरकार के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा। पूरे बिहार में चकाचक होगी सड़कें, एक्शन में आ गए हैं मंत्री जी। अधिकारियों को दे दिए हैं कई कड़े निर्देश। साथ ही पथ निर्माण मंत्री ने बिहार के इंजीनियरों और ठेकेदारों को चेतावनी दी है और कहा है कि किसी भी स्थिति में कार्य में कोताही यानी गड़बड़ी या घोटाले बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा लगातार एक्शन में नजर आ रहे हैं। वह लगातार सड़कों की जांच पड़ताल करने खुद निकल पड़ रहे हैं। इन्होंने खुद जाकर देखा है कि बिहार के सड़कों की कितनी खराब स्थिति है या कितना क्वालिटी खराब बनाया गया है। इन्होंने कहा कि सड़कों का समय समय पर मेंटेनेंस होना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो अधिकारियों को हम नहीं छोड़ेंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि कार्य में उदासीन अभियंताओं यानी इंजीनियरों की पहचान कर नियमानुसार उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने ये भी निर्देश दिया है कि सड़कों के स्थलीय निरीक्षण की जानकारी 15 अगस्त तक आम लोगों को भी उपलब्ध कराया जाए और पूरे बिहार में कहीं भी बारिश की वजह से सड़कों पर वाहनों का परिचालन बाधित नहीं होना चाहिए, इसे भी सुनिश्चित किया जाए।